प्रश्न 19। किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% तथा फिर 15% की वृद्धि होती है। इस प्रकार वस्तु के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो लिखेंगे माना कि उस वस्तु का पहले मूल्य था, माना कि उस वस्तु का पहले मूल्य था 100 रुपया। तो हम क्या मान लेंगे कि उस वस्तु का पहले मूल्य था 100 रुपया। अब कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% तथा फिर 15% की वृद्धि होती है। इस प्रकार वस्तु के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो लिखेंगे अतः प्रश्न से क्या कह रहा है कि उस वस्तु के मूल्य में पहले 10%, पहले कितना होता है 10%, तो क्या लिखेंगे 100 जोड़ 100 का 10% पहले हम निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा, पहले 10% की वृद्धि हुई है तो 100 जोड़ 100 का 10% निकाल लेंगे तो कितना आएगा? तो 100 जोड़ 100 का 10% यानी 100 गुना 10/100 लिख लेंगे। का मतलब होता है गुना, का मतलब क्या होता है गुना। प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 आ जाएगा। 100 से 100 काट लेंगे तो कितना आ गया? 100 जोड़ 10 यानी 110 रुपया। तो उस वस्तु का पहले मूल्य कितना था 100 रुपया, हम माने हैं। तो 10% का वृद्धि होने पे उस वस्तु का मूल्य हो गया 110 रुपया। अब कह रहा फिर 15% की वृद्धि हुई तो लिखेंगे अब क्या निकालेंगे 110 का, यानी 110 जोड़ 110 का 15%, तो कितना आएगा? पहले 10% की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो 100 में 100 का 10% को जोड़े हैं क्योंकि उस वस्तु का पहले मूल्य को हम 100 रुपया माने हैं। तो 10% बढ़ा यानी 110 रुपया हुआ। अब 15% बढ़ गया तो 110 में 110 का 15% को जोड़ देंगे तो 110 जोड़ 110 गुना 15/100 लिख लेंगे, ठीक है। का मतलब होता है गुना, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 आ जाएगा। एक शून्य से एक शून्य कट गया यानी कितना आ गया 110 जोड़ 11 गुना 15 को 11 गुना 15 करके 10 से भाग देंगे तो आ जाएगा 16.50, ठीक है। तो 11 को 15 से गुना करेंगे और 10 से भाग देंगे तो आ जाएगा 16 रुपया 50 पैसा। यानी 110 का 15% कितना होगा 16.50। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 110 और 16 जोड़ेंगे तो 126, यानी 126.50 रुपया। तो जब 10% बढ़ा था तो 110 रुपया हुआ। 100 रुपया का 10% बढ़ने पे क्या होगा? तो जब 100 रुपया था तो 10% बढ़ा था उस वस्तु का मूल्य, तो कितना हो गया था 110 रुपया। अब 110 रुपया होने के बाद 15% बढ़ा है तो 110 का 15% निकाल करके 110 में से जोड़ देंगे तो आ जाएगा 126 रुपया 50 पैसा। तो अब क्या कह रहा है? तो इस प्रकार वस्तु के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो लिखेंगे अतः प्रतिशत वृद्धि, क्या निकालना है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो लिखेंगे अतः प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा? तो 126.50 में से 100 को घटा देंगे और बटा लिखेंगे 100 और गुना लिखेंगे 100। ये कैसे हो गया देखिए,
अभी का मूल्य कितना है 126.50 रुपया, यानी 126 रुपये 50 पैसा। उस वस्तु का मूल्य हम क्या माने थे 100, यानी पहले मूल्य कितना था 100 रुपया। तो पहले का मूल्य 100 घटा देंगे, फिर पहले का मूल्य से भाग दे देंगे और गुना 100 कर देंगे, तो आ जाएगा प्रतिशत वृद्धि। ठीक है, तो पहले 10% बढ़ा, पहले हम 100 रुपये माने थे, तो पहले 10% बढ़ा, फिर 15% बढ़ा, तो कितना मूल्य हो गया 126 रुपया 50 पैसा। और पहले मूल्य था 100 रुपया, तो 126 रुपया 50 पैसा में 100 रुपया घटा देंगे और बटा में 100 लिखेंगे, क्योंकि पहले का मूल्य से भाग देना है, तो 100 लिखेंगे बटा में, और गुना 100 करेंगे क्योंकि प्रतिशत में बदलना है, इसलिए ये देखिए गुना 100 करेंगे यहाँ पे। तो 126 में से 126 रुपया 50 पैसा में से 100 घटा देंगे, तो आ जाएगा 26.50। ठीक है, बटा में 100 है, गुना 100 है, तो 26 रुपया 50 पैसा बढ़ा है। पहले 100 रुपया था, अब कितना हो गया 126 रुपया 50 पैसा, यानी 26 रुपया 50 पैसा बढ़ गया। पहले कितना था 100 था, तो 26 रुपया 50 पैसा को 100 से भाग देंगे और 100 से गुना कर देंगे, तो प्रतिशत ज्ञात हो जाएगा। तो 100 से 100 कट गया, यानी कितना आ गया 26.5%। देखिए 26.50 को हम लिख सकते हैं 26.5%, यानी दशमलव के बाद शून्य को लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो प्रतिशत वृद्धि हो गया 26.5%, इसका उत्तर। तो इस तरह इस प्रश्न को हल करेंगे।